नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर आपके लिए जुलाई का जो हॉरोस्कोप है, जुलाई का जो राशिफल है। मीन राशि वालों के लिए हम बात करेंगे क्या ग्रहों नक्षत्रों में परिवर्तन आ रहा है और उस परिवर्तन से आपके जीवन के किस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं उसको और सुधारने के लिए। चलिए तो आपके जो कुंडली है सीधे उस पर आ जाते हैं कि ग्रहों की स्थिति कैसी है। देखिए, अगर हम आपकी गोचर में कुंडली की बात करें, देखिए दो कुंडली हैं आपकी। एक तो आपकी जन्म कुंडली है जहां आपका प्रारब्ध लिखा है, भाग्य तो वही लिखा है, पर एक गोचर कुंडली है जो अब चल रही है। तो जो भाग्य में लिखा है मिलेगा तो वही जो जन्म कुंडली में है, पर उसमें से क्या मिल सकता है उसको हम गोचर में देखते हैं। तो गोचर में अभी फिलहाल हम देखें तो आपके लग्न में कोई ग्रह नहीं है। लग्न जो है वो प्रथम भाव होता है, इसमें 12 नंबर लिखा हुआ है क्योंकि आपकी कालपुरुष की पहली राशि है। ये द्वितीय भाव है, इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है क्योंकि ये मेष राशि है। द्वितीय भाव में पहली राशि, इसलिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा है। फिर आप देख सकते हैं तृतीय भाव में दूसरी राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में तीसरी राशि मिथुन में बुध गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में कर्क राशि में चौथी राशि जो है सूर्य है, शुक्र है और मंगल है। अब ये जो सूर्य है यहाँ पर वो 16 तारीख को आएंगे, 16 तारीख को आएंगे और इससे पहले जो है सूर्य यहाँ पर रहेंगे। इसीलिए चूंकि वो कर्क राशि में आ रहे हैं, इसको हम कर्क संक्रांति भी बोलते हैं। और अब से 4 महीने तक हम विवाह आदि के मुहूर्त जो है वो नहीं निकालते हैं क्योंकि इस महीने देवयानी या पद्मा या फिर आषाढ़ी एकादशी होगी 20 तारीख से। इसके साथ साथ देखिए शुक्र और मंगल यहाँ पर है। यहाँ पर जो शुक्र है वो आपके 17 तारीख तक है और मंगल यहाँ पर 20 तारीख तक है। और 17 और 20 के बाद शुक्र मंगल जो है अगली राशि में, सिंह राशि में छठे भाव में आपके आ जाएंगे। सप्तम में और अष्टम में कोई ग्रह नहीं है। नवम में आपके केतु गोचर कर रहे हैं। ये भाग्य भाव है जिसमें केतु गोचर कर रहे हैं। और सप्तम भाव ये शादी का है, मैरिज का है, आपका मैरिज की क्वालिटी का है, कहीं ना कहीं बाजार का है, पब्लिक का है आपका, और फेम का भी ये भाव है। वहां पर कोई भी ग्रह नहीं है। दसम भाव है जिसको हम पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उपलब्धि, समाज में स्थिति से जोड़ते हैं। और उसके स्वामी गुरु जो कि आपके लग्नेश भी हैं 12वें भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट है ये बात कि वो 12वें भाव में है और वक्री हैं लग्नेश। और शनि जो है वो एकादश भाव में है आपके और वो भी वक्री हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह वक्री हैं। आपके तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि लग्नेश हैं और दसम भाव के स्वामी हैं। तो अब इसका रिजल्ट क्या रहेगा और क्या हम सावधानी बरत सकते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 2 ग्रह वक्री हैं, उसमें अगर लग्नेश वक्री है और जो पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, समाज में स्थिति वाला जो ग्रह है वो भी वक्री है। तो अब ये तो कहेंगे नहीं कि बेस्ट पोजीशन है या कोई बहुत अच्छा समय है उस नजरिए से कि कोई नई चीज की जाए, उसमें कोई सफलता मिल जाए इस तरह से, पर किसी चीज के लिए अच्छा समय है भी। ये समय अच्छा है अवलोकन के लिए, अपने आप को देखने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए, आत्म मंथन के लिए, आपके कार्य के मंथन के लिए। ना कि नई सोच बनाना, उससे पहले ये देखना कि आप जिस सोच पे चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोच रहे हैं कि भाई अब ये नया काम कर लूं, वो नया काम कर लूं और शायद उससे सफलता मिले, और कहीं आपके अंदर ही कोई ऐसी चीज हो जिसको आपको देखना है, कहीं आलस्य हो, कहीं आप चीजों की अंत तक गणना नहीं करते हो। तो पहले जो आपके अंदर की कमी है उनको सुधारना है, और जो कार्य चल रहा है अगर उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है तो पहले उसी को देखना है, उसी को संभालने की कोशिश करनी है। क्योंकि उसी कार्य को दूसरे लोग तो कर रहे हैं ना, वो तो कर पा रहे हैं, इसका मतलब कार्य में तो कमी नहीं है, मेथड में कमी है, या कोई ना कोई एनवायरनमेंट में कमी है, कोई ना कोई ऐसी चीज तो है जिसको सीखना है, अपग्रेड करना है, कहाँ कमी है उसको निकालना है, उसके लिए अच्छा समय है। इसके साथ साथ लग्नेश का 12वें भाव में जाके वक्री होना, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना है, पर यही स्थिति आपको अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, समाधि आदि की तरफ बढ़ा सकती है। तो एक तरह का अच्छा योग भी है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेशों में रहना, उसमें आपको अच्छा है। आप किसी चीज़ पे खर्च कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं। आपके बड़े भाई जो हैं कहीं बाहर विदेश जा सकते हैं, इस तरह की संभावना यहाँ पर बनती है। गुरु का वक्री होना व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है,
व्यक्ति को चीज़ों को गहराई से समझने की शक्ति देता है। किसी भी चीज़ को, ट्रेडिशन को ऐसे ही फॉलो करने की शक्ति नहीं देता। वो चाहते हैं कि उस चीज़ को समझा जाए। मतलब कि जैसे कि भोलेनाथ की तस्वीर है, अगर उसको वक्री गुरु वाला व्यक्ति देखेगा तो उसके मन में ज़रूर ये समझ में आएगा ये क्वेश्चन। दो चीज़ें हो सकती हैं कि वो सोचे कि उनके जटा से गंगा निकल रही है, गले में सर्प है, हाथ में त्रिशूल है। उनकी फैमिली में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माता गौरी की जो सवारी है वो शेर है, भगवान शिव की जो सवारी है वो सिंह है, एक दूसरे के शत्रु प्रतीत होते हैं। भगवान गणेश की जो सवारी है वो चूहा है। तो एक अच्छे गुरु वक्री वाला उस चीज़ पे ध्यान देगा और समझने की कोशिश करेगा कि जिस शिव सूत्र को लिखा गया है, जिसमें इतने गहराई का अध्यात्म है, तो उनकी तस्वीर में भी कोई गहराई होगी, ऐसे ही तो नहीं लिख दिया होगा। और उसकी गहराई में जाके वो समझ पाएगा कि शिव परिवार वास्तव में आपको सिखाता है कि एक परिवार में अलग अलग सोच का होना स्वाभाविक है, कि सिंह भी है और गाय भी है, शत्रु विपक्ष की सोच का होना स्वाभाविक है, पर इसके साथ भी जो मिलकर रहे वही परिवार है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें शिव जी के उससे मिलती हैं। जैसे कि उनके गले में जब सर्प है, वो यही दिखाता है कि आप कड़वी जो चीज़ें होती हैं, वो जो गले में धारण किया हुआ है, उसको आप नीचे नहीं आने देते हैं, क्योंकि संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, नेगेटिव थॉट्स भी हो सकती हैं, कुछ बातें हो सकती हैं, उनको अपने अंदर दिल को नहीं छूने देना है, दिल को निर्मल ही रखना है, दिल को पवित्र ही रखना है। उसकी वजह से अपनी अच्छाई का रास्ता नहीं बदलना है। बहुत सारे मैसेज हैं और ये आपके वेद उपनिषद में काफ़ी हिंट दी गई हैं इसके बारे में। तो उसको गहराई से समझने की कोशिश करता है जिसका गुरु वक्री होता है। या फिर एक दूसरा भी नजरिया हो सकता है कि वो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको एक्सेप्ट ही ना करे, छोड़े, ये सोचे कि भाई ये क्या चीज़ है, पर वो ऐसे ही पूजा नहीं करने लग जाएगा, ऐसे ही फॉलो नहीं करने लग जाएगा जब तक कि वो उस बात को मान नहीं लेता, समझ नहीं लेता। तो ये रहता है वक्री का। अब आपके जन्म का है तो आपके अंदर ये क्वालिटी रहेगी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। अगर जन्म का नहीं है तब भी अभी जैसे गुरु वक्री हो रहे हैं तो इस चीज़ की तरफ आपको मोड़ सकता है, आपका ध्यान जो है अध्यात्म की तरफ जा सकता है। पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पर हर चीज़ का एक नेगेटिव पहलू भी होता है। 12वां भाव कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का है, जेल का है, चीज़ों को छोड़ने का है, नशे का भी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लड़ाई भड़ाई में नहीं पड़ना है और नशे आदि से दूर रहना है। सैया सुख का है तो इन अ वे अच्छी बात है, इन अ वे अगर उसका एक अधिकता से ज़्यादा चीज़ हो, व्यक्ति उसमें पड़ जाए तो वो गलत चीज़ भी है। तो बैलेंस रखना सीखना है, जो कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया भी है। तो उस चीज़ पे ध्यान देना है। गुरु की यहाँ से कोई रेमेडी है क्या? रेमेडी तो बिल्कुल है। गुरु का मतलब है ज्ञान, ज्ञान ही उसकी रेमेडी है। और पहला ज्ञान यही है कि जिससे हमने ज्ञान मिला है, जिन चीज़ों से भी हमें ज्ञान मिला है उनका सम्मान करें। वो गुरु समान है, चाहे वो माता हो, पिता हो, बड़े भाई हो, प्रकृति हो, बुक्स हो, सम्मान करें, उनके प्रति रेस्पेक्ट रखें। इसके अलावा अध्यात्म की जो भी मंदिर है या कोई भी इस तरह की पवित्र स्थान है उसके प्रति आपके मन में रेस्पेक्ट होना चाहिए। नहाने के पानी में आप हल्दी का यूज कर सकते हैं, केसर का यूज कर सकते हैं। तो इससे आपको गुरु को थोड़ा सा बल मिलेगा। वास्तव में जब आप केसर या हल्दी का चक्र अंजना चक्र पे लगाते हैं, तिलक जो है अंजना चक्र पे लगाते हैं, तो उस एक तो उनकी स्मेल जो है वो खुद, जिसको हम आजकल एरोमा थेरेपी भी बोलते हैं, वो आपके अंदर प्रसन्नता और अवेयरनेस को बढ़ाती है। अवेयरनेस होगी, प्रसन्नता होगी तो आप चीज़ों को समझेंगे तो उनको उससे आप कहीं ना कहीं आपके मन में दूरदृष्टि आएगी, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये उसका एक वैज्ञानिक वो है। और आध्यात्मिक उससे जाए तो आज्ञा चक्र को वो एक्टिवेट करता है, तो दूरदृष्टि व्यक्ति को देता है। इसके अलावा भगवान श्री विष्णु या सदाशिव की पूजा आप कर सकते हैं। सत्यनारायण की जो कथा वगैरह हम कराते हैं वो भी बहुत अच्छी है। विष्णु सहस्त्रनाम ये भी बहुत बढ़िया है गुरु को अच्छा करने के लिए। और गुरुवार वाले दिन जो ब्राह्मण हैं उनको अगर आप पक्का केला देते हैं, पीले वस्त्र आदि देते हैं या दान दक्षिणा देते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और इसी के साथ साथ जो गरीब लोग हैं जिसको ज़रूरत है, अब गाय है, आपकी कुत्ता है, कौवा है आदि जो हैं, उनकी भी कुछ सेवा आप गुरुवार को करते हैं तो आपके लिए बढ़िया है, अच्छी बात है। आपको तो करते भी रहना चाहिए क्योंकि आपके लग्नेश हैं उस वजह से। फिलहाल तो थोड़ा सा ज़्यादा करने का चांस बनता है क्योंकि गुरु तो भाई 18 अक्टूबर के करीब तक आपके
20 अक्टूबर तक जो है वो आपके वक्री रहेंगे, तो उस हिसाब से उसके आसपास रहेंगे, आप तारीख देख सकते हैं तो ध्यान रखेंगे आप। गुरु की यहाँ से जो दृष्टियां हैं 1 2 3 4 5 चौथे भाव पर रहेगी, छठे भाव पर रहेगी, 9वें भाव पर रहेगी। देखिए चौथे भाव का स्वामी चौथे में है और चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि भी है, तो ऐसे में अगर बुध की आपकी दशा महादशा है तो घर, जमीन, खेत, भूमि आदि खरीदने का योग बनता है। माता से संबंधों में सुधार होगा और पारिवारिक जीवन में मिठास आएगी अगर बुध की दशा चल रही है तो। और बुध आपकी कुंडली में अच्छे हैं क्योंकि भद्र नामक महापुरुष योग बन रहा है। पर यहाँ पर गुरु चूंकि वक्री हैं तो 11वें भाव का भी रिजल्ट देंगे, तो धन आदि के सोर्स बढ़ सकते हैं, पैसा आदि का सोर्स बढ़ सकता है आपकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं पुत्र प्राप्ति, शादी वगैरह के योग भी यहाँ से बनते हैं, क्योंकि गुरु अगर यहाँ से रिजल्ट देंगे तो यहाँ से उनकी दृष्टियाँ 1 2 3 4 5 इधर वाली भी आ जाएगी। मतलब कि कहीं ना कहीं छोटे भाइयों से, पड़ोसियों से संबंधों में सुधार लाएंगे, क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ाएंगे, संतान से रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे और शादी विवाह आदि के लिए भी गुरु यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। पर इन सब के बावजूद क्योंकि आपके लग्नेश हैं, थोड़ा सा अवेयर रहना है, थोड़ा सा सावधान रहना है। अब हम शनि महाराज पे आ जाते हैं। शनि महाराज भी वक्री हैं, अब सभी सब वक्री हो गए हैं। शनि महाराज 11वें भाव के लाभ भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में होकर ही वक्री बैठे हैं, तो कोई भी धन का इन्वेस्टमेंट हो, पैसे की बात हो, लाभ की बात हो, थोड़ा सोच समझ के करनी है और एकदम से निर्णय नहीं लेना। एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं, 2-4 लोगों की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि आपकी दशा कुछ और चल रही होगी, किसी और व्यक्ति की और चल रही होगी, तो उनका भी एक तरह से भाग्य मिक्स हो जाएगा। ये एक ट्रिक है, आप यूज कर सकते हैं और बाकी जो रिजल्ट है वो तो प्रभु के हाथ में ही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। शनि महाराज की यहाँ से दृष्टियां अच्छी हैं, शनि को 11वें भाव में शुभ माना जाता है, पर चूंकि वो वक्री हो रहे हैं, कार्य के क्षेत्र में थोड़ा सा हार्डशिप मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। देखिए एक तो शनि वक्री हो रहे हैं, ऊपर से उन पर ना मंगल की दृष्टि रहेगी 20 तारीख तक। 20 तारीख तक आपके मंगल जो है कर्क में है, नीच के हैं, नीच के मंगल की दृष्टि है, तो मंगल आपको थोड़ा एक्शन को रोकना चाहेंगे। वो कहेंगे अब तो सिचुएशन ही ऐसी है, घर में रहो, आराम करो। आपको बाय चांस घर में भी रहना है तो सेल्फ डेवलपमेंट करना है, अपने फिजिक को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, अच्छी अच्छी किताबें, बुक्स पढ़ सकते हैं। आपसे आपका जो काम है उससे संबंधित आपकी जो स्किल है उसको आप डेवलप कर सकते हैं। देखिए आपका जो जीवन है एक बगीचे के समान है, आप इस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि अगर उसको आप नहीं सुधारेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं उगाएंगे, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो खरपतवार जो है वो अपने आप, जिसको हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, नेगेटिव चीज़ बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक डिग्रेडेशन जो होता है वो अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो आपको हमेशा उसको सुधारते रहना होता है, आगे बढ़ते रहना होता है। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो पीछे आप ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा लाइफ में। और मंगल जो है वो थोड़ा सा आपको कहेंगे भाई आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और बहुरे कबहू कर लीजो, उम्र पली है बरसों। मतलब आलस्य को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा आप कह सकते हैं ऑथोरिटी के साथ भी थोड़ा चैलेंज जो है यहाँ पर जो है शनि मंगल की जो टकराव है वो ला सकता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच के हैं। तो भाग्य भी 20 तारीख तक बहुत ज़्यादा फेवरेबल में नहीं रहेगा, क्योंकि भाग्य स्वयं नीच के हैं, उन पर 12th भाव के स्वामी की दृष्टि भी पड़ रही है, तो खर्चा वगैरह बढ़ सकता है। जैसे कि बाहर जाने का योग तो है, पर बाहर जाते समय सावधानी जरूर रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो जर्नी है वो जरूरी नहीं है कि फ्रूटफुल तो हो सकती है, कि जरूरी नहीं है कि उतना फ्रूटफुल हो जितना आपने सोचा है। छोटा मोटा नुकसान कुछ इस तरह का हो सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखें। अब ये 100% नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली नहीं है, सिर्फ एक गोचर कुंडली, संभावनाएं हैं। आप सावधान रहेंगे तो शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। शनि आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। आपके पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। वैसे तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, तभी रिजल्ट आता है। जितना काम करते हैं उतना ही रिजल्ट आता है। देखिए 100% एफर्ट करने से ही रिजल्ट आता है, 50% एफर्ट करने से 50% रिजल्ट नहीं आते। ये बात आप समझनी होगी जीवन में, कि आप सोचें यार मेहनत तो की थी, थोड़ी सी कमी रहेगी, थोड़ी सी कमी नहीं रहनी चाहिए। रिजल्ट लाना है तो 100% काम करना पड़ेगा, ये जरूरी है। 100% देंगे तभी रिजल्ट की उम्मीद करनी चाहिए। बाई चांस कभी कभार हो जाता है, वो बात ठीक है, पर अगर आपको अपना कह सकते हैं भविष्य बहुत अच्छा बनाना है, अपने चार्ट से मैक्सिमम तक जाना है, तो 100% आपको देना होगा। और आपकी जो भी नेगेटिव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो कमी है उसको आपको दूर करना होगा,
क्योंकि दूसरों की कमी तो आप दूर कर नहीं पाएंगे। अगर आपको उन पर फोकस रहेगा तो अपनी कमी पर फिर फोकस नहीं रहेगा तो आप उसको सुधारेंगे नहीं। अगर उसको सुधारेंगे तो आपके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आपके अंदर ही बदलाव नहीं होगा तो आपके कर्म के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, और आपके कर्म के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा तो रिजल्ट में भी कोई बदलाव नहीं होगा। ग्रहों के भरोसे ना रहें। ग्रह भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करता है, इस बात को याद रखें। इसके बाद शनि को भी हमने देख लिया। बाय चांस अगर शनि की दशा चल रही है और उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो शनि के लिए बजरंग बली हनुमान की पूजा आप शनिवार को करें। उनको सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाएं, उनको सिंदूर चढ़ाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त हनुमान जी के जो गुण हैं उनको समझें। देखिए, जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति का मतलब होता है प्रेम की नेक्स्ट स्टेज। पहली स्टेज प्रेम है, दूसरी स्टेज भक्ति है। तो आप समझ सकते हैं कितना अगाध आकर्षण होना चाहिए प्रभु और भक्त के बीच में। उस स्थिति में की गया हनुमान चालीसा किसी लक्ष्य पूर्ति के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उनकी स्तुति में किया जाता है, और उसमें आपके अंदर हनुमान जी के गुण आते ही आते हैं। और जिसके अंदर हनुमान जी के गुण हो, भला कोई कैसी प्रॉब्लम उसको रोक सकती है। तो उसको समझिए। जब कोई आपसे कहता है हनुमान चालीसा पढ़िए, वो सिर्फ आपसे पढ़ने को नहीं कह रहा है, वो आपको हनुमान जी की भक्ति में डूबने को कह रहा है, उनके गुणों को धारण करने को कह रहा है। और इसकी साफ साफ हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में लिखा गया है। अब माइनस ये है कि हमको कभी ना तो उनके बारे में बताया जाता है, ना ही सुनाया जाता है, ना ही पढ़ाया जाता है। पढ़ाया भी जाता है तो इस तरह से कि जैसे कि वहाँ कुछ नेगेटिविटी लिखी हो, उसको ढंग से समझाया नहीं जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, आप समझदार हैं। इसके बाद हम शनि के आगे, शनि के लिए आप हनुमान जी की पूजा, और दूसरी डायटी जो मेन है माता काली की पूजा, और भोलेनाथ तो हैं ही, और भगवान श्री कृष्ण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि महाराज भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। हनुमान जी को उन्होंने वचन दिया था, और शिव जी के वो भक्त भी थे, और शिव जी उनके गुरु भी हैं। और माता काली तो स्वयं काल को नियंत्रण करती हैं, और शनि महाराज तो काल हैं ही, काल से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं बुध पर। देखिए, बुध यहाँ पर आपके लिए अच्छी सूचना देकर आ रहे हैं। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन और समृद्धि, लाभ, उच्च पद प्राप्ति, धन, सब कुछ मिल सकता है। सबको नहीं मिलेगा, जिनका बुध अच्छा है, जिनकी बुध की दशा महादशा चल रही है उनको। पर फिर भी आप बुध का थोड़ा प्रभाव बढ़ाने के लिए बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं। संक्रांति को जैसे होता है दान, अमावस्या को थोड़ा दान कर सकते हैं, ये उसके लिए अच्छा रहता है। और इस महीने की जो संकष्टी है वो 27 तारीख की है, उस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, गणेश सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। तो बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं और आपकी दशा महादशा चल रही है तो आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बेस्ट रेमेडी है, आप ये करें। इसके साथ साथ बच्चों का सम्मान करें, पक्षियों के लिए कुछ रखें, किन्नर वगैरह जो होते हैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं। रेस्पेक्ट करें अपनों से छोटों की, थोड़ा सा प्रफुल्लित रहें, खुश रहें, क्योंकि बुध जो है थोड़े खुश मिजाज ग्रह हैं जिसके अच्छे होते हैं। तो आप भी उस तरह के कर्म करने की कोशिश करें तो बुध आपके पॉजिटिव होंगे। ये कार्मिक रेमेडी है और ये रियल रेमेडी है। इसके साथ साथ आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग बुध को भगवान श्री विष्णु से भी जोड़ते हैं, तो भगवान श्री विष्णु की भी आप पूजा कर सकते हैं। हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं, हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं। हालांकि इतनी गहरी रेमेडी की दान करें या ना करें, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ज़्यादा के लिए आपको कुंडली का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। बुध की दृष्टि दसम भाव पर भी है, तो मतलब पद प्रतिष्ठा प्रमोशन भी बढ़ाएंगे। बुध जो है आपके सप्तम के स्वामी भी हैं, चतुर्थ में जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर किसी की शादी विवाह नहीं हुआ तो उसको आसपास पड़ोस में ही कोई अपनी प्रेमी प्रेमिका मिल सकता है, इस तरह का चांसेस है। हालांकि शादी के लिए अगले 4 महीने ठीक बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, पर दोस्ती के लिए, प्रेम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके अंदर भी, उनके लाइफ में भी प्रेम बढ़ेगा, सपोर्ट मिलेगा आपको, आपके स्पाउस का, आपकी प्रेमिका या प्रेमिका का, आपकी प्रेयसी या प्रेमिका सपोर्ट मिलेगा, वो आपका साथ देंगे। खासकर कब, अगर आपकी बुध की दशा महादशा है, बुध की आपकी कुंडली में स्थिति भी अच्छी है, ये भी जरूरी है। अगर शनि की है दशा महादशा या गुरु की है तो थोड़ा सा चीज़ों को रुक के करना होगा, ध्यान रखना होगा।
जिस तरह की हमने बात की, पर अगर बुध की है तो अवश्य आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। अब आपको नहीं पता आपकी कौन सी दशा महादशा है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कई सारी साइट हैं आजकल फ्री में, कुंडली फ्री कुंडली या mykundali.com है, astrosys.com है, और भी बहुत सारी हैं। बस आपको आपका नाम डालना है और आपका डेट ऑफ बर्थ, किस दिन आप पैदा हुए हैं, किस समय आप पैदा हुए हैं, किस जगह आप पैदा हुए हैं, और आपका निकल के आ जाएगा। उसमें रहेगा आपका कौन सी दशा महादशा चल रही है। इसके बाद देखिए हम आ जाते हैं सूर्य के ऊपर। सूर्य 16 तारीख तक चतुर्थ में है, उसके बाद पंचम में जा रहे हैं। सूर्य जब तक चतुर्थ भाव में है तो सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी है। तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही है, उनके साथ थोड़ा सा हो सकता है कि कोई बात उनकी आपको अच्छी ना लगे, आपकी उनको ना अच्छी लगे, उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये सिर्फ जब ही होगा अगर आपकी सूर्य की दशा महादशा है तो, अदरवाइज कुछ खास नुकसान इससे कुछ होने वाला नहीं है। और उसके बाद जब सूर्य पंचम में आएंगे तो पढ़ाई लिखाई और बच्चों के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं। और अगर महिलाएं, अगर कोई गर्भवती महिला है और उसकी सूर्य की दशा महादशा है तो 16 तारीख के बाद अगर कुछ ऐसा लगता है कि सेहत में कुछ एबनॉर्मल फील कर रहे हैं या कुछ इस तरह का, तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि सूर्य बहुत ज़्यादा अग्नि वाले ग्रह हैं और पंचम भाव जो है काफ़ी सॉफ्ट ग्रह होता है इस वजह से। और वो वैसे तो जल की राशि में है तो शांति रहेंगे, पर फिर भी सूर्य वहाँ पर हैं, मंगल भी वहाँ पर चल रहे हैं, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो थोड़ा अपना ख्याल रखें। अब इस पंचम भाव में हम देखें तो यहाँ पर आपके शुक्र भी हैं, मंगल भी हैं, सूर्य भी हैं। तो गर्भवती महिलाओं वाली वो बात तो रही, पढ़ाई लिखाई के लिए भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी जो दूरदृष्टि है वो थोड़ी सी, अगर किसी की मंगल की दशा महादशा चल रही है तो बहुत ज़्यादा दूर देखने की क्षमता यहाँ पर थोड़ा मंगल कम करा सकते हैं। थोड़ा सा आपके अंदर आप कह सकते हैं अधीरता ला सकते हैं, पेशेंस को कम कर सकते हैं। तो उस चीज़ को बढ़ाने का ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने का ज़रूरत है कि आगे की सोच के निर्णय लें। इस फल का फ़ायदा ना देखें, इस पल का फ़ायदा ना देखें, ये देखें कि पूरे जीवन के लिए मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। बड़ा पर्सपेक्टिव देखें लाइफ का, उस तरह का आप नज़रिया रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल यहाँ पर भाग्य के स्वामी है, धन के स्वामी है, तो संतान के ऊपर कुछ खर्च आ सकता है, संतान को लेकर कोई चिंता लाइफ में रह सकती है। खास करके 20 तारीख तक इस तरह का ज़्यादा है। इसको थोड़ा सा रेमेडी के रूप में अगर हम देखें तो भगवान कार्तिकेय की पूजा दक्षिण भारत में की जाती है मंगल के लिए, और उत्तर भारत में बजरंगबली हनुमान जी की जो पूजा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मानेगी। आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, मीठे का प्रसाद बांट सकते हैं, आप हनुमान जी पर सिंदूर आदि भी चढ़ा सकते हैं। वो बात याद रखनी होगी कि जब हम किसी पूजा की बात करते हैं तो हम भक्ति पूर्वक पूजा की बात कर रहे हैं, सिंपली उसको पढ़ने को नहीं कह रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। और क्या एक भक्त की क्वालिटीज़ होती हैं वो भी आपको समझनी चाहिए कि भक्त सात्विक होना चाहिए, भक्त के विचार अच्छे होने चाहिए, भक्त अपने प्रभु के प्रति समर्पित होना चाहिए। और जो प्रभु के प्रति समर्पित हो वो किसी और चीज़ के प्रति उसके अंदर ज़्यादा आकर्षण कैसे हो सकता है, कैसे उसके अंदर लोभ मोह ये सब चीज़ें उस पर हावी हो सकती हैं अगर कोई भक्त है तो इस गहराई को समझिए। और अगर आप ऐसा समझेंगे और उस चीज़ पे पालन करेंगे, 100% है कि आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी ही आएंगी। आज नहीं तो कल आप इस चीज़ को फील करेंगे ही करेंगे कि मेरा जीवन बदल रहा है। इसके बाद हम मंगल की हमने बात की। मंगल धन भाव का स्वामी पंचम भाव में, मतलब स्टॉक मार्केट में थोड़ा रिस्क है इस बार 20 तारीख तक। यात्रा वगैरह अगर आप करते हैं तब भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है 20 तारीख तक। फॉरेन जाते हैं कहीं, मनी के मामले में कोई निर्णय लेना है, पैसे के मामले में कोई निर्णय लेना है तो ध्यान रखना है थोड़ा सा। रेमेडी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद मंगल की जो दृष्टियां हैं 1 2 3 4, देखिए अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, एकादश भाव पर और आपके 12वें भाव पर भी दृष्टि रहेगी। अष्टम भाव पर दृष्टि है तो मतलब कि ड्राइव करते वक्त ध्यान रखना है। सास ससुर के साथ, इन लॉस के साथ आपको ध्यान रखना है। वहां पर बिल्कुल हो सकता है ऐसा कुछ कि खटपट हो जाए सास ससुर के साथ। वाइफ के साथ, पत्नी के साथ भी संबंधों में थोड़ा बहुत मिठास कम हो सकती है अगर मंगल की दशा है तो। मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर है, शनि पर है, शनि की दृष्टि मंगल पर है। बड़े भाई के साथ, सीनियर्स के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यात्रा के समय भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा।
और गुरु पर जो मंगल की दृष्टि है वो अच्छी ही मानी जाती है, क्योंकि गुरु मंगल का आपने नाम सुना होगा। तो गुरु पर जो मंगल की दृष्टि है आपके अंदर एनर्जी रखने की कोशिश करेगी। अगर किसी की गुरु की दशा है तो वो ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेगा, बजाय कि किसी की शनि की दशा चल रही है। यही एक कारण है। मीन राशि के तो करोड़ों लोग हैं, डिपेंडिंग अपॉन किसकी क्या दशा महादशा कुंडली में स्थिति है, उसके अंदर वो उसी तरह की चीज़ें फील करेगा। पर चूंकि आप सुन रहे हैं तो आप देख सकते हैं कौन सी बात मैच हो रही है, आप उसी तरह की रेमेडी करने की कोशिश कर सकते हैं उसको बढ़ाने के लिए, अगर आप चाहें तो। क्योंकि जो रेमेडी हम बाहर करते हैं उसका मेन पर्पस आपके अंदर ही होता है। तो मेडिटेशन भी हर चीज़ की रेमेडी है। सारे ग्रह आपके अंदर भी हैं जिस तरह बाहर हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही बाहर है। तो सारी रेमेडी बाहर कर सकते हैं आप, उसका भी एक पर्पज है। अगर अंदर से कर सकते हैं तो वो भी है योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, अच्छी बुक पढ़ना, चीज़ों को गहराई से जानना, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन समझने के लिए आपको उसको समझना होगा, अदरवाइज आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। कभी कभी तो उसकी समझदारी में ही सॉल्यूशन होता है। इसके बाद मंगल जो है 20 तारीख के बाद छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव के मंगल अच्छे होते हैं, आपका लड़ाई झगड़ा आदि में आपकी सहायता कर सकते हैं। कोई कोर्ट केस आदि कुछ चल रहा हो तो उसमें 20 तारीख के बाद जीत आदि की आपकी संभावना बनती है। शुक्र की स्थिति जो है वो आपका 16 तारीख तक करीब यहाँ पर है, 17 तारीख तक पंचम में है। तो शुक्र की स्थिति जब पंचम में है तो ये प्रेम आदि के लिए तो अच्छी है। कहीं ना कहीं शुक्र को जब सप्तम में पंचम में गोचर करते हैं तो प्रेम, किसी से मुलाकात आदि के लिए अच्छी है। पर उसके बाद जब शुक्र जो है आपके छठे भाव में रहेंगे तो स्त्रियों का सम्मान करना है, उनके साथ किसी लड़ाई झगड़े आदि में नहीं उतरना है। और उसके बाद ये जरूर है कि 16-17 तारीख के बाद विदेश यात्रा, बाहर जाना या किसी लंबी दूरी के चांसेस बनते हैं, कुछ खर्च वर्च आदि आ सकता है, इस बात की भी संभावना यहाँ पर बढ़ती है। इसके बाद अगर हम देखें जैसे सप्तम भाव है, सप्तम का मालिक चतुर्थ में है, तो इसके बारे में हम बता चुके हैं कि आपको सपोर्ट मिलेगा अपने स्पाउस का, पार्टनर का, बिजनेस आदि के लिए समय अच्छा है जिसकी बुध की दशा महादशा है। अष्टम का स्वामी पंचम में जा रहा है, तो जो महिलाएं गर्भवती हैं वो अपना अवश्य ख्याल रखें। और प्यार की जो लाइफ है, प्रेम की जो लाइफ है, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आ सकते हैं जो आपने नहीं सोचे। वो अच्छे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव होंगे, अच्छे होने के चांस ज़्यादा है। भाग्य का स्वामी मंगल जो है वो पहले पंचम में नीच का रहेगा, फिर छठे में रहेगा, तो मेहनत तो करनी होगी। वैसे तो हमेशा ही मेहनत करनी होती है, अब फिलहाल में मेहनत, प्रयास, अथक परिश्रम करेंगे तभी भाग्य आपका ज़्यादा साथ देगा। दसम भाव का स्वामी 12वें भाव में है। विदेश यात्रा हो सकती है, काम के क्षेत्र में आपको कहीं बाहर भेजा जा सकता है और काम में कोई बड़ा बदलाव भी आ सकता है अगर आपकी गुरु की दशा महादशा चल रही है। और गुरु अगर शुभ नहीं है तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। और उसके लिए क्या करना है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि भाई हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, केसर ले सकते हैं, भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, न सत्यनारायण की कथा आदि करा सकते हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ गाय, कुत्ता, इन सब की थोड़ा ख्याल रख सकते हैं। ब्राह्मण जी जो हैं उनको आप पीली वस्तुओं, पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम को सुन सकते हैं, उसको लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। इन सब को आप करेंगे। अपने जो गुरु हैं, माता पिता बड़े, उनका सम्मान कर सकते हैं। दूसरे की जो थॉट्स हैं उनको महत्व दे सकते हैं, तो इससे गुरु आपके अच्छे रहते हैं। दूरदृष्टि देखें, चीज़ों के बारे में लंबी सोच रखें तो गुरु आपके शुभ रहते हैं। इसके बाद हम 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में ही है, जो शनि महाराज जिनकी हमने बात की। और 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में जो शनि महाराज है, मतलब आपने जो किसी को पैसा वैसा दे रखा है ना, वो लौट के आ सकता है, इस चीज़ की संभावना है। अगर किसी ने आपने किसी को उधार दिया तो देयर इज पॉसिबिलिटी, यहाँ पर संभावना है कि वो वापस आ सके। उसके लिए रेमेडी के बारे में हमने बात की थी, माता काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा, शिव जी की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा शनिवार वाले दिन। इसके अलावा शमशान, हॉस्पिटल, जेल, गरीब लोग, वृद्ध लोग, इनकी कोई सेवा, विकलांग लोग, इनकी कोई सेवा, जो बिल्कुल गरीब तकवा होता है उसकी कोई सेवा, वो आपके लिए एक तरह की रेमेडी हो जाएगी शनि की अगर कोई प्रॉब्लम है तो। इसके बाद हम बात करेंगे आने वाले त्योहारों की। इस महीने में कौन कौन से त्योहार हैं। इस महीने के अगर त्योहारों की हम बात करें तो कई महत्वपूर्ण
त्यौहार हैं, जिसमें से एक है गुरु पूर्णिमा। हमारे भारतीय साहित्य में जितना इम्पोर्टेंस, महत्व गुरुओं को दिया गया है, वो सनातन धर्म में दिया गया, वो किसी में नहीं दिया गया। इतनी आप बाहर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर गुरु एक सिंपल व्यक्ति ही होता है, क्योंकि वहाँ पर गुरु शिक्षा जो होती है वो एक तरह से व्यापार टाइप, मतलब लेन देन होता है। हमारे यहाँ उसको इतना इम्पोर्टेंस इसलिए दिया गया कि आध्यात्मिक ज्ञान, दर्शन, उसके लिए गुरु होता था, ना सिर्फ कि आपके पढ़ाई लिखाई के लिए, वो भी था, पर एक आध्यात्मिक गुरु भी होता था हमारे यहाँ पर, जरूरी था पहले। इसीलिए कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु एक रोशनी है, गुरु एक तरह का आप कह सकते हैं गाइडेंस है। वो व्यक्ति जो उस पाथ से जा चुका है वो आपको बेहतर समझा सकता है कि वहाँ क्या उतार चढ़ाव हो सकते हैं, क्योंकि उसने वो देखा है। और उस चीज़ की बड़ी महत्वता है, क्योंकि आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप वहाँ उस पाथ से नहीं गए तो आपसे गलती हो सकती है। तो वो आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक दे सकता है कि आप उस रास्ते को थोड़ा सा बेहतर तरीके से पार कर सको। हालांकि पार आप ही करेंगे, गुरु आपकी तरह आपकी जगह चलेगा नहीं। कई बार हमसे ये गलती हो जाती है कि बहुत अच्छे हमें गुरु मिल गए हैं तो अब तो पार लगा ही देंगे। पार लगा नहीं देंगे, पार तो आप ही को लगाना पड़ेगा। हाँ, वो कुछ आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो 23 तारीख को हमारी गुरु पूर्णिमा है। गुरु वेद व्यास जी की पूजा आप कर सकते हैं, या फिर आपके जो गुरु हैं उनकी पूजा। कुछ लोग गुरु नानक जी की पूजा कर सकते हैं, अपने गुरुओं की पूजा कर सकते हैं, उनकी प्रति रेस्पेक्ट आप रखें। इसके साथ साथ इस महीने 2 एकादशी हैं। 5 तारीख की योगिनी एकादशी है और 20 तारीख की आषाढ़ी एकादशी, देवयानी एकादशी, कुछ लोग इसको पद्मा एकादशी बोलते हैं। इस दिन के बाद हम बोलते हैं कि भगवान श्री विष्णु थोड़ा निंद्रा में जाते हैं और हम शादी विवाह आदि की डेट्स वगैरह नहीं रखते हैं। बारिश का सीजन आता है, ये एकादशियों का बहुत महत्व है। सच्चे मन से, सच्चे दिल से, प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा से अगर कोई व्रत को रखता है तो ऑफ कोर्स उसके पापों का नाश होता है, उसकी रास्ता जो है जीवन का अच्छाई की तरफ मुड़ता है। उस चीज़ को गहराई से समझने की और जीवन में उतारने की भी बहुत ज़रूरत है। 7 तारीख और 21 तारीख का प्रदोष व्रत है। भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं, इनकी कुंडली में चंद्रमा थोड़ा सा एफ्लिक्टेड है या कोई भी ग्रह एफ्लिक्टेड हो, भगवान भोलेनाथ हर चीज़ की रेमेडी जो हो सकती है वो वहाँ पर है। कई बार कुछ चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, कई बार कोई दर्द भी ज़रूरी होता है, कई बार कोई प्रॉब्लम भी ज़रूरी होती है, वो आपको तैयार किया जा रहा है, वो आपके लिए ज़रूरी है। कुछ कर्म कई बार ऐसे होते हैं जो बहुत सॉलिड होते हैं, पर उसका भी हो जाना आपके लिए अच्छा है कि वो प्रॉब्लम से आप निकलें तो फिर आगे आप बढ़ें। तो भोलेनाथ की पूजा के लिए 7 और 21 तारीख, 8 तारीख की मासिक शिवरात्रि है। सच्चिदानंद रूपा शिवोहम आनंद स्वरूपा शिवोहम, शिव स्वयं कल्याण स्वरूप हैं। तो जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 27 तारीख की अंगारकी संकष्टी है, भगवान श्री गणेश की, विघ्न विनाशक श्री गणेश की पूजा करने जो उनके भक्त हैं उनके लिए, जिनकी कुंडली में बुध या केतु से संबंधित कोई प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। व्यापार आदि के लिए भी भगवान श्री गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 9 तारीख की अमावस्या है, पितरों से जुड़ा हुआ, किसी किसी की कुंडली में पितृदोष होता है। ऐसे में अमावस्या के दिन पूजा करना, व्रत रखना, अपने पितरों के लिए पूजा करना, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना। अमावस्या के साथ साथ संक्रांति और पूर्णिमा को भी आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, अपने पितरों के लिए पूजा आदि कर सकते हैं, उनके लिए कुछ हवन यज्ञ आदि कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, तो आपका पितृदोष वगैरह धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके साथ साथ आपके व्यवहार में आपको धर्म के पथ पे चलना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत पैसा खर्च करें, ग्रहों की शांति करवाएं, ये करें वो करें, आप खुद कर सकते हैं। जितनी श्रद्धा से, भक्ति से आप पूजा करेंगे, उसका जो रिजल्ट है वो अलग ही है, उससे आपके जीवन में सुधार आएगा, आपकी यात्रा है वो, तो आप खुद करें तो बेस्ट है। इसके बाद संक्रांति 16 तारीख की है, और जैसा कि हमने बात की पूर्णिमा तो 23 तारीख की है ही गुरु पूर्णिमा, और 12 तारीख की जो है शुक्ला द्वितीया को जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदुओं का त्यौहार है। तो
भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा, इसके साथ साथ बलराम जी और सुभद्रा जी की जो है पूजा इस दिन होती है। तो ये तो रहे हमारे जुलाई के त्यौहार। मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपकी अगर कोई सलाह है तो ज़रूर दीजिएगा। और अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।